पहला प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन जो है पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने किया। अगला प्रश्न है, यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम ATTGGC है, तब इससे बनने वाले mRNA में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम क्या होगा? तो इससे बनने वाले न्यूक्लियोटाइडों का क्रम जो होगा वो, चूँकि ये यहाँ पर एडेनिन से यूरेसिल और थायमिन से एडेनिन, गुआनिन से साइटोसिन, गुआनिन से साइटोसिन और साइटोसिन से गुआनिन। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में होते हैं, तो लाइसोसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया, तो 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने किया। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में माइलिन आच्छादन में पाए जाने वाले अंतराल क्या कहलाते हैं? तो उन अंतरालों को रेनवियर के नोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, नव डार्विनवाद का मुख्य आधार क्या है? नव डार्विनवाद का मुख्य आधार है तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय संरचना परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, टी-साई-सी लूप का संबंध है, ये यहाँ पर जो है साई है, टी-साई-सी लूप का संबंध है, तो टी-साई-सी लूप का संबंध यहाँ पर टीआरएनए से होता है। अगला प्रश्न है, भिंडी किस कुल से संबंधित है? तो भिंडी का जो कुल है कौन सा है? तो वो भिंडी का कुल है यहाँ पर मालवेसी। भिंडी मालवेसी कुल से संबंधित होती है, तो इसका आंसर मालवेसी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रंच शारीरेकी पाई जाती है, क्रंच शारीरेकी किस में पाई जाती है? तो C4 पादपों में क्रंच शारीरेकी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्राणी जिनके लार्वा द्विपार्श्व सममित लेकिन वयस्क अरीय सममित होते हैं, ऐसे प्राणी किस वर्ग में आते हैं? तो ऐसे प्राणी इकाइनोडर्मेटा के प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हीमोफीलिया का कारण क्या होता है? मनुष्य में हीमोफीलिया किस कारण से होता है? तो ये लिंग से संलग्नता के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, ओवरलाइन 12 एक जीन एक एंजाइम मत, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन है वह बीडल और टेटम नामक वैज्ञानिक ने किया। अगला प्रश्न है, रेबीज वायरस का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो रेबीज वायरस का आनुवांशिक पदार्थ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एकलक आरएनए। अगला प्रश्न है, 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ कौन कौन सी होती है? तो 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ 60S और 40S होती है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वाहक परपोषक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वाहक परपोषक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। अगला प्रश्न है, मेंढक का अंडा होता है, मेंढक का अंडा किस प्रकार का होता है? तो ये मेंढक का अंडा जो है मध्य प्रवृत्ति प्रकार का होता है, मिजोलेसिथल। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो पीनियल ग्रंथि के लिए सत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैविक घड़ी आकृति कौन सी वाली? कोमा के आकृति का, और अक्रियाशील तीसरे नेत्र के रूप में ये काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो किस में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा, अर्थात राइबोसोम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 64 बीजों या जायगोट में से कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी? तो
तो 64 बीजों या जायगोट के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी? ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरे नारियल का दूध या पानी है। हरे नारियल का दूध या पानी किस प्रकार क्या का होता है? तो ये होता है तरल एंडोस्पर्म होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के निम्नीकरण में बनने वाला पदार्थ जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल्स को जोड़ता है, क्या क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल में जोड़ने वाला क्या होता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी एसिटाइल को एंजाइम इसका सही आंसर होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रियाविधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रियाविधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तने की दीर्घीकरण किस पादप हार्मोन से प्रेरित होती है? तो तने की दीर्घीकरण जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन से होती है। अगला प्रश्न है, रक्त होता है एक प्रकार का क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। प्रश्न नंबर 26, मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। 27वां, अमीबा की खाद्य रिक्तिका में माध्यम होता है। तो खाद्य रिक्तिका में कौन सा माध्यम होता है? पहले अम्लीय होता है और उसके बाद क्षारीय माध्यम होता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। अगला प्रश्न 28, पिता ए रुधिर वर्ग तथा माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतानें कौन से रुधिर वर्ग की होगी? संतानें कौन से रुधिर वर्ग की होगी? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग की। अगला प्रश्न है 29, पुष्पसूत्र किस कुल का है? तो ये पुष्पसूत्र किस कुल का है? तो इसका आंसर सही नहीं है, इसलिए इसका जो पुष्पसूत्र है उसमें मिस्टेक है, इसलिए डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट तथा 25 प्राथमिक oocyte से क्रम से बनते हैं। तो क्या बनते हैं? ये कितने बनते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु बनते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का किसने किया? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। अगला प्रश्न है, शरीर में भूख तथा प्यास के केंद्र के रूप में क्या पाया जाता है? तो शरीर में भूख तथा प्यास के केंद्र के रूप में हाइपोथैलेमस होता है। अगला प्रश्न है, एस्केरिस की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? तो एस्केरिस की संक्रामक अवस्था होती है सेकंड जुवेनाइल लार्वा। अगला प्रश्न है, मेंढक की पूर्ण विकसित लार्वा श्वसन करता है। तो मेंढक का पूर्ण विकसित लार्वा श्वसन किसके द्वारा करता है? यहाँ पर क्लोम, त्वचा, फेफड़े, पुच्छ, तो इन सभी के में से ये यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसे भी डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट होता है। तो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट होता है आइसोइटिस में। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य खाद्य पदार्थ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, ओपियम के किस एल्केलाइड में हेरोइन का संश्लेषण किया जाता है? तो अफीम में किस एल्केलाइड का संश्लेषण किया जाता है हेरोइन बनाने के लिए? मॉर्फिन का। अगला प्रश्न है, चिलगोजा है। चिलगोजा क्या है? तो चिलगोजा एक प्रकार का पाइनस का बीज है। चिलगोजा क्या है? पाइनस का बीज। अगला प्रश्न है, रंध्र स्टोमेटा का शीघ्रता से बंद हो जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? स्टोमेटा का शीघ्रता से बंद हो जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एब्सिसिक अम्ल द्वारा नियंत्रित होता है, ABA अम्ल। अगला प्रश्न है 40, C3 पादपों में CO2 का प्रथम ग्राही कौन सा होता है? तो C3 पादपों में CO2 का प्रथम ग्राही होता है साथियों
राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है स्थलीय रात्रिचर तथा बिलचारी प्राणी कौन से हैं? स्थलीय रात्रिचर बिलचारी प्राणी कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। ऑप्शन नंबर बी, केचुआ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेंढक की कशेरुका जिसका सेंट्रम एफिसिलिस होता है, इसमें सही आंसर होगा 8वीं में। तो मेंढक के जो 8वीं कशेरुका होती है उसमें ये उपस्थित होता है। बिटिविस होता है, बिटिविस किस में होता है, किसका बना होता है? तो ये होता है अम्ल होता है, एक प्रकार का अम्ल होता है बिटिविस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विपोषी जीवन चक्री प्रोटोजोआ जंतु है, तो द्विपोषी प्रोटोजोआ जंतु कौन सा है? अमीबा। कौन सा जंतु है? अमीबा। ठीक। अगला प्रश्न है अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थान होता है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थान कौन सा होता है साथियों? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य एंजाइम के लिए सही नहीं है? तो कौन सा वाक्य एंजाइम के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो ये एंजाइम जो है अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होते, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये जो उत्प्रेरक भी होते हैं, विशिष्ट जीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है सरीसृप तथा पक्षियों के मध्य की योजक कड़ी है, सरीसृप और पक्षियों के मध्य की योजक कड़ी होती है आर्कियोप्टेरिस। अगला प्रश्न है mRNA से DNA का संश्लेषण होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 49 है कवक जिससे साइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, साइट्रिक अम्ल किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा एस्परजिलस नाइगर से। अगला लास्ट प्रश्न है ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, तो ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद का निराश्रित तथा दीर्घकालिक होना बीजाणुद्भिद अवस्था होती है ब्रायोफाइटा में। ठीक। तो धन्यवाद। इस प्रकार से ये 2011 में आए हुए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे बायोलॉजी के। इसी प्रकार से हम 13, 16, 18, 22 में आए हुए हैं 50 बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और इसके पश्चात हम विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको कराए जाएंगे। धन्यवाद।